ये कहानी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। अणची देवी चूड़ीवाल की पुण्य स्मृति में प्रस्तुत है कहानी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। लेखिका सुपार्श्मती माताजी, प्रस्तुतकर्ता नवीन जैन चूड़ीवाल। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। एक साधु रहता था किसी जंगल में। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहां तो बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा भाई, तुम आग्रह करते हो तो चलो। महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते। रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वो हीरों का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कौपीन में छुपा लिया। स्नानागार से निकले, बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूं, उसे ले आओ। परंतु वहां तो हार नहीं था। खोज होने लगी। पूछा गया, गुसल खाने में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा गए थे। महात्मा की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ लाओ। उधर वे महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे। पांव थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का फल तोड़कर खा गए। फल था एक औषधि। उससे दस्त लग गए। इतने दस्त लगे कि महात्मा निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, हाँ, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी। राजा जागे। महात्मा ने उसे पास जाकर कहा, राजन, आपका ये हार है, ले लो। मैं यहां से उठा कर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगने आया हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा। उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए। शरीर शुद्ध हो गया। तेरे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। ये है अन्न का प्रभाव। इसलिए यूनान के फिलॉसफर पाइथागोरस ने कहा था, तुम मुझे बताओ कौन आदमी क्या खाता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या सोचता है। इसलिए कहते हैं, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा नहीं होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया हो, सबका प्रभाव मन पर पड़ता है। यादृश्यम भक्ष्यते अन्नम मति जार्यते तादृश्यसि। दीपो भक्ष्यते तमसम कज्जलम च प्रसूयते। दीपक अंधकार को भक्षण करता है, कज्जल को उत्पन्न करता है। सत्य है, जैसा खाते हैं वैसा ही मन होता है।